गांव का भूला हुआ इतिहास। कहानी एक प्राचीन गांव धर्मपुर से शुरू होती है। ये गांव पहाड़ियों के बीच बसा है, जहां समय जैसे ठहर सा गया है। गांव के लोग अपने पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं को मानते हैं। गांव के बीचों बीच एक बड़ा पुराना किला खंडहर की हालत में खड़ा है, जिसके बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता। बस बुजुर्ग कहते हैं कि इस किले का इतिहास गांव से जुड़ा हुआ है, लेकिन कोई इसे याद नहीं करता। एक दिन गांव के युवा लड़के आरव को गांव की लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब मिलती है। इस किताब में धर्मपुर के इतिहास के बारे में लिखा है। किताब के अनुसार धर्मपुर कभी एक विशाल राज्य था और इस किले में एक महान राजा का शासन हुआ करता था। लेकिन एक भयानक युद्ध के बाद राजा और उसका राज्य गायब हो गए और सिर्फ यह किला बचा। आरव यह सब पढ़कर चकित हो जाता है और किले के रहस्य को जानने की ठान लेता है। आरव और उसके कुछ दोस्त उस किले की ओर जाते हैं। वे किले के टूटे फूटे दरवाजों से अंदर प्रवेश करते हैं। किले के अंदर की दीवारों पर पुराने युद्धों के चित्र बने हैं। दीवारों पर कुछ अजीब शिलालेख भी हैं, जिन्हें कोई नहीं समझ पा रहा। तभी आरव को किले के एक कोने में एक गुप्त द्वार दिखाई देता है, जो शायद सदियों से बंद पड़ा है। आरव और उसके दोस्त गुप्त द्वार को खोलते हैं, जिसके पीछे एक सीढ़ी नीचे जा रही होती है। वे सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और एक बड़े हॉल में पहुंचते हैं। वहां चारों ओर प्राचीन धरोहरें, तलवारें और राजा का सिंहासन दिखाई देता है। यह वही हॉल है जहां से राजा ने अंतिम बार अपने सैनिकों को युद्ध के लिए भेजा था। हॉल की दीवारों पर राजा के जीवन और राज्य के पतन की कहानियां उकेरी गई हैं। आरव को एक शिलालेख पर लिखा मिलता है कि इस किले और राज्य के पतन का कारण एक श्राप था। युद्ध के दौरान राजा ने एक गलत निर्णय लिया, जिसकी वजह से उसके राज्य पर यह श्राप लगा कि कोई भी यहाँ की सच्चाई को जान नहीं पाएगा और यह किला हमेशा इतिहास में खोया रहेगा। लेकिन शिलालेख में यह भी लिखा है कि अगर कोई बहादुर व्यक्ति इस श्राप को समझ सके तो वह इसे तोड़ सकता है। आरव अब समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वह राजा की मूर्ति के सामने खड़ा होकर अपनी निष्ठा और साहस का प्रमाण देता है। तभी किले के हॉल में एक तेज रोशनी होती है और अचानक दीवारों पर बने चित्र जीवंत हो जाते हैं। राजा की आत्मा प्रकट होती है और कहती है, तुमने सत्य को खोज लिया है, अब इस राज्य को फिर से याद किया जाएगा। श्राप टूट जाता है और किला धीरे धीरे पुनर्जीवित होने लगता है। श्राप टूटने के बाद धर्मपुर गांव का किला और उसके इतिहास की कहानी पूरे देश में फैल जाती है। अब लोग इस गांव और इसके किले को जानने लगते हैं। आरव और उसके दोस्त गर्व से भर जाते हैं कि उन्होंने अपने गांव के भूले हुए इतिहास को फिर से जीवित कर दिया। गांव के लोग अब उस किले का सम्मान करते हैं और इसे संरक्षित करने का फैसला लेते हैं।